हेलो एंड वेलकम टू C++ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा C++ कोर्स सीरीज़ का 61st लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम इस पैटर्न को प्रिंट आउट करवा पाते हैं। बेसिकली तो हमने फॉर लूप को देख लिया है, सिंपल हमने फॉर लूप के प्रोग्राम देख लिए हैं और उसमें हमने सिंपल सीरीज़ भी देख ली हैं। लेकिन आज जो हमारा प्रोग्राम है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है देन जो हमने पहले प्रोग्राम देखे हैं, क्योंकि उसमें हम सिंपल प्रोग्राम्स को देखते थे, सिंपल सीरीज़ को वन लाइन देखते थे। इसमें हमारे पास मल्टीपल लाइंस आ रही हैं और नेस्टेड फॉर लूप यहाँ पे यूज़ होगा। मींस दैट फॉर के अंदर हम फॉर को यूज़ करेंगे। क्यों हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं, क्यों हम पैटर्न्स को यहाँ पे प्रिंट आउट करवा के देखते हैं, समहाउ हम अपनी लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स को देखते हैं। ये हमारा पहला प्रोग्राम है जो पैटर्न बेस है, तो इस प्रोग्राम को देखते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह फर्दर मूव करेंगे, नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे लाइक ट्रायंगल और मतलब कि इस तरह राइट ट्रायंगल और इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम्स हम देखने वाले हैं, क्योंकि हमारी ग्रिप मजबूत हो और जब हम एरे को देखेंगे तो हमारे जो लॉजिक हैं वो अच्छी होंगी, तो हम इंशाल्लाह इजीली एरे को समझ पाएंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। चलें जी स्टार्ट करते हैं विद द हेडर फाइल इंक्लूड iostream include con io.h using namespace std int main। ये हमारे पास मेन फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें सिंपल हमें एक वेरिएबल लेना है जो कि इंट सम के नेम का वेरिएबल होगा, जो कि जिसमें हमने जाहिर सी बात है ये सम कैलकुलेट करवा के रखवाना है, क्योंकि सम हमारे पास देखें हर टाइम क्या हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है। वन है, वन को किसी के साथ सम नहीं करना, वन को सिंपली हम सी आउट करवाएंगे। पहली दफ़ा हमारी मेन कंडीशन 2 से स्टार्ट होगी, जो प्रीवियस नंबर है 1 + 2 = 3। इसी तरह एक एक नंबर 2 के साथ 3 जो इंक्रीमेंट हो रहा है एक नंबर का, फिर हम उसको सम करके उसका रिज़ल्ट सी आउट करवा रहे हैं। इसी तरह सो ऑन हमारे पास 5 लाइनें, मींस दैट हमारा आउटर लूप है जो वो 5 टाइम चलेगा। मींस दैट 1 से लेके हम 5 तक उसकी कंडीशन सेट करेंगे, क्योंकि हमें 5 लाइंस क्या करवानी है, प्रिंट आउट करवानी है। आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है, कि आउटर लूप हम जो हमारी वर्टिकली लाइंस होती हैं उसको देख के लगाते हैं कि वर्टिकल लाइंस हमारी कितनी है। वर्टिकल लाइंस हमारी 5 हैं, तो आउटर लूप हम 5 टाइम चलाएंगे ताकि हमारी जो ये वर्टिकल लाइंस हैं ये कवर हो सकें, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे सिंपल फॉर लूप लगाता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे मैं इंट i एक वेरिएबल लेता हूँ, i = 1। यहाँ पे मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ जब तक ये लेस देन और इक्वल रहेगा 5 के, तब तक ये लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। मींस दैट हम 5 टाइम चलाएंगे इस लूप को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें 5 टाइम इस लूप को चलाना है, क्योंकि 5 हमें क्या करनी है, जो वर्टिकली लाइंस हैं उनको प्रिंट आउट करवाना है। तो इसका यही पर्पस है। सबसे पहले हमें एक जो है इसको तो सिंपल सी आउट करवा देना है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज़ सम नहीं हो रही। तो जो नेक्स्ट लूप हम फॉर के अंदर एक फॉर लगाने वाले हैं उसमें फिर इसका कंसर्न नहीं रहेगा। मैं सिंपल इसको सी आउट करवाने जा रहा हूँ, ठीक है जी। सिंपल मैं यहाँ पे सी आउट करवा रहा हूँ 1 को डायरेक्टली, तो मुझे सिंगल कोट में यहाँ पे 1 को डायरेक्टली सी आउट करवाना है, ठीक है जी। 1 मेरे पास सिंगल जो है सिंपल सी आउट हो चुका है। उसके बाद सम = मैं क्या कर रहा हूँ, 1 कर रहा हूँ, ठीक है जी, क्योंकि सम के अंदर इनिशियली मैं 1 रखवा रहा हूँ। सम वेरिएबल हमने क्या कर लिया, इनिशियलाइज़ किया था, क्योंकि सम हमने सिंपल सी आउट करवा दिया था। और नेक्स्ट हम जब इसको सी आउट करवाएंगे बेसिकली तो हमारा जो है सम सी आउट होने वाला है, ठीक है। हम स्टार्टिंग में 1 तो सी आउट हर एक के करवाएंगे ही करवाएंगे, ठीक है। ये जो 1 1 है ये हमने डिफ़ॉल्ट में सी आउट करवा दी, इस चीज़ को आपने याद रखना है, और इसीलिए सम के अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 रख रहे हैं। उसके बाद हम एक और लूप लगाने जा रहे हैं, फॉर लूप है, जो कि हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं j = 2, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है। 1 पहले वाला 1 तो ये तो हमने डिफ़ॉल्ट में ही रख दिया, ये सी आउट पहले ही करवा दिया है। इसको कंडीशन वगैरह किसी चीज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और सम के अंदर हमने सिंपली 1 रखवा दिया कि 1 हमारे पास अवेलेबल है और वो सी आउट हो चुका है। आगे बात करें, मीन्स दैट आगे हमने 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 2 को सम करना स्टार्ट करना है। मैं j = 2 लिख रहा हूँ, और जो नेक्स्ट कंडीशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, j जब तक j <= रहेगा i की। मैं यहाँ पे i क्यों लिख रहा हूँ और j को ++ कर रहा हूँ। i मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास अगर ये
आई के अंदर 1 होगा तो इसका मतलब है हमारे पास एक ही यहाँ पे स्टेटमेंट है। देखें ये एक स्टेटमेंट है, उसके बाद आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा, जब दोबारा लूप चलेगा तो हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी। मीन्स दैट ये 2 टाइम हमने वैल्यू को क्या करना है, ऐड करवाना है 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, इसी तरह आई के अंदर 3 होगा तो हमने 3 टाइम वैल्यू को क्या करवाना है, ऐड करवाना है। तो उसका आंसर जो है वो तो हम लूप से बाहर जाके सी आउट करवाएंगे। इसी तरह अगर आई के अंदर 4 होगा तो हमने 4 वैल्यू को सी आउट करवाना है। अगर 5 होगा तो 5 वैल्यू को, फर्स्ट 5 वैल्यू को हमने क्या करना है, ऐड करना है या सम करना है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, आई यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे 5 यूज़ करते हो, मीन्स दैट इसको 5 तक चलाते हो, तो फिर मसला होगा, आपके पास एक स्क्वायर शेप बन जाएगी, इस तरह की शेप नहीं बनेगी। आपने यहाँ पे मस्ट है कि आई ही रखना है। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब हम बॉडी के अंदर मूव करते हैं। इसमें हम सबसे पहले तो क्या करवाएंगे, सी आउट करवाएंगे प्लस की साइन, क्योंकि देखें हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट लाइन तो हमारे पास एक दफ़ा छोड़ दें, सेकंड लाइन पे आए, हमारे पास 1 तो ऑलरेडी मैंने कहा था हमने यहाँ पे सी आउट करवा ही दिया। ये जितने भी 1 है ये सी आउट करवा दिए और 1 के अंदर हमने, सम के अंदर सॉरी 1 रखवा दिया। उसके बाद प्लस की साइन हमने सी आउट करवानी है। ये देखें प्लस आ रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब है जे के अंदर 2 पड़ा हुआ है, तो 1 के बाद हमने किस चीज़ को सी आउट करवाना होता है, 2 को सी आउट करवाना होता है। सो मैं इस जगह पे क्या कर रहा हूँ, सी आउट करवा रहा हूँ, सिंपल जे को भी मैं साथ में क्या करवा रहा हूँ, सी आउट करवा रहा हूँ। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सम के अंदर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ताकि हमारा सम जो वेरिएबल है ये अपडेट हो, और बाद में हम इक्वल साइन और सम के अंदर जो भी हमारा रिजल्ट पड़ा होगा उसको हम अपडेट कर सकें। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस जे, सिंपल सी स्टेटमेंट है। सम के अंदर देखें हमारे पास, अगर अज्यूम करें हम नेक्स्ट लाइन को प्रिंट आउट करवाने जा रहे हैं, जे के अंदर हमारे पास 2 पड़ा हुआ है और ये कंडीशन भी ट्रू है, और हम बॉडी के अंदर मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास सम के अंदर ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ है, 1 + 2 हमारे पास सम के अंदर 3 आ जाएगा, जो कि ये वैल्यू हमारी क्या होगी, प्रिंट आउट होगी इस तरह। ठीक है, उसके बाद हम बाहर जाके क्या करवाएंगे, सिंपल हमने बाहर जाके लूप से सी आउट करवाना है। एक तो हमें इक्वल साइन को सी आउट करवाना है, क्योंकि हर दफ़ा हमारे पास इक्वल साइन आएगी, और उसके बाद हमें क्या करवाना है, सम को सी आउट करवाना है। जब सम हमारा सी आउट होगा उसके बाद एंडल हम नेक्स्ट लाइन पे क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। हम बेसिकली तो हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ी सी इसकी मैं वर्किंग बता देता हूँ कि ये वर्क किस तरह कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास 1, मैंने जैसे आपको कहा है ये सी आउट होगा ही होगा, ये तो ऑलरेडी सी आउट है, और सम के अंदर हमने डिफ़ॉल्ट में 1 रख दिया है, क्योंकि हमने पहले से ही इसको अब सम करने की ज़रूरत नहीं है रिज़ल्ट के लिए, तो मैं इसको क्या करवा रहा हूँ, सम के अंदर रखवा रहा हूँ। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इफ़ जे इज़ इक्वल टू 2, अगर जे हमारा लेस देन और इक्वल हो आई के, पहली दफ़ा आई के अंदर 1 होगा तो ये कंडीशन ट्रू फॉल्स होगी, इसलिए 1 इज़ इक्वल टू 1 डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। सी आउट इज़ इक्वल टू सम के अंदर 1 पड़ा होगा, 1 इज़ इक्वल टू 1 हमारे पास सी आउट होगा। उसके बाद आई के अंदर क्या होना है, हमारे पास इंक्रीमेंट होगा, आई के अंदर 2 हो जाएगा, 2 लेस देन और इक्वल है 5 की कंडीशन ट्रू है। अब हम बॉडी के अंदर मूव करेंगे तो सी आउट 1 जो दूसरी लाइन वाला है ये हो जाएगा। उसके बाद सम इज़ इक्वल टू 1, ये अपडेट रहेगा 1 के साथ। उसके बाद फॉर जे इज़ इक्वल टू 2, इनिशियली जे को हमने 2 असाइन कर दिया है, जे लेस देन और इक्वल है आई के, बिल्कुल है, क्योंकि हमारे पास जे के अंदर 2 पड़ा हुआ है और आई के अंदर भी 2 पड़ा हुआ है, ये कंडीशन ट्रू है। तो हम बॉडी के अंदर मूव करेंगे, सी आउट करवाएंगे प्लस की साइन, ये वाली प्लस की साइन। उसके बाद जे के अंदर 2 पड़ा हुआ है हमारे पास, तो 2 भी यहाँ पे क्या होगा, सी आउट होगा, क्योंकि सिंपल जे को हमने सी आउट किया हुआ है, यानी कि 1 + 2 यहाँ पे सी आउट हो चुका है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस जे कर रहे हैं, मींस दैट सम के अंदर हमारे पास 3 आ चुका है, क्योंकि सम के अंदर वैसे 1 पड़ा हुआ है, जे के अंदर 2 पड़ा हुआ है, इन दोनों को सम करके सम के अंदर रखवाएंगे तो हमारे पास सम की वैल्यू 3 हो चुकी है। उसके बाद लूप जे के अंदर इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, जबकि आई की वैल्यू 2 है। 3 लेस देन और इक्वल है 2 के, कंडीशन फॉल्स है, हम यहाँ से बाहर मूव करेंगे तो सी आउट इक्वल की साइन आएगी, जो कि ये वाली इक्वल की साइन है। उसके बाद सम की वैल्यू, सम के अंदर आपको पता है 3 पड़ा हुआ है, तो हमारा ये 3 क्या हो जाएगा, सी आउट होगा, और इस तरह एंडल हमारा नेक्स्ट लाइन पे हमें ले आएगा। इसी तरह आउटर लूप की तरफ जाएंगे हम, आई के अंदर हमारे पास 3 हो चुका होगा, फिर हम इस जगह पे कंडीशन चेक करेंगे, 3 लेस देन और इक्वल है 5 के, यस बिल्कुल है। तो अब हमने क्या करना है, कंडीशन ट्रू है, हम बॉडी के अंदर मूव करेंगे, सी आउट सिंपल 1 होगा, जैसा कि मैंने कहा ये तो होगा ही होगा। उसके बाद सम के अंदर हमने 1 को डिफ़ॉल्ट में रखवाया हुआ है, ये वैल्यू साइन हो जाएगी, अपडेट हो जाएगा 1 के साथ। फॉर जे इज इक्वल टू 2, स्टार्ट में जे के अंदर 2 आ जाएगा, 2 लेस देन इक्वल है आई के, बिल्कुल आई के अंदर, क्योंकि हमारे पास 3 पड़ा हुआ है। ठीक है जी, 2 लेस देन इक्वल है
3 के डेफिनेटली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बॉडी के अंदर मूव करेंगे और प्लस की साइन आएगी, मींस दैट 1 अब प्लस तक हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद जे आ रहा है, जे के अंदर 2 पड़ा हुआ है तो 2 भी हमारा सी आउट हो रहा है। उसके बाद सम इज़ इक्वल टू सम प्लस जे आ रहा है, इसका मतलब है सम के अंदर 1 पड़ा हुआ है, जे के अंदर 2 पड़ा हुआ है, तो सम के अंदर वैल्यू हमारी 3 आ चुकी है। ये दोबारा से इंक्रीमेंट होगा जे के अंदर 3 वैल्यू आएगी, 3 लेस देन और इक्वल है आई के, क्योंकि आई के अंदर भी 3 पड़ा हुआ है, जे के अंदर भी 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है। हम दोबारा बॉडी के अंदर मूव करेंगे, सी आउट हम फिर प्लस की साइन करवाएंगे, जो कि ये प्लस की साइन है, ठीक है, 2 के बाद आ रही है। उसके बाद जे के अंदर 3 पड़ा हुआ है, सिंपली इसको भी हमने सी आउट करवाया, सिंपल यहाँ पे सी आउट हो रहा है। उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस जे हो रहा है, सम के अंदर 3 पड़ा हुआ है, जे के अंदर भी 3 पड़ा हुआ है, 3 प्लस 3 6 के साथ हमारा सम जो वेरिएबल है अपडेट हो जाएगा। अब हमारा जो सम है इसके अंदर 6 नंबर आ जाएगा। उसके बाद कंडीशन दोबारा से इंक्रीमेंट होगा, जे के अंदर 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 लेस देन और इक्वल है 3 से, क्योंकि आई के अंदर 3 पड़ा हुआ है, तो कंडीशन फॉल्स होगी, हम बाहर मूव करेंगे। सी आउट यहाँ पे होगा, इक्वल की साइन आएगी, जो कि ये इक्वल की साइन है, और आपको पता है सम की वैल्यू 6 है, तो इस जगह पे 6 सी आउट हो जाएगा और हम एंडल करके नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देंगे। सिमिलरली ये पैटर्न रिपीट होगा। अब देखते हैं कि किस तरह ये प्रोग्राम हमारा वर्क करता है। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और इसे कमेंट करता हूँ ताकि हम इसको कंपाइल एंड रन करवा सकें, और यहाँ पे गेट ch में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब देखते हैं कि किस तरह ये प्रोग्राम हमारा वर्क करता है। मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो मेरे पास एक यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि देखिए मैंने इंट जे यहाँ पे लिखना था, सॉरी मैंने इस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया था पहले, मैं इंट जे यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैंने यूज़ कर लिया था। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आती है। मैं अगेन इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। तो देखते हैं अब मेरे पास क्या आउटपुट, देखिए मेरे पास डिज़ायर आउटपुट आ रही है। होप सो कि गाइस आपको इस चीज़ की सम हाउ अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह मेरे पास ये आउटपुट आ रही है। देखिए मेरे पास बिल्कुल वही आउटपुट आ रही है जो हमने इस जगह पे देखी थी, 1 इज़ इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 3, इसी तरह सेम ये 5 हमारे नंबर तक 15 तक हमारी क्या आ रही है, आउटपुट आ रही है। होप सो कि गाइस आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश तो की है कि आपको समझ आ जाए। सम हाउ आप प्रोग्रामर हैं तो थोड़ी सी आपको खुद भी एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको खुद से भी समझना पड़ेगा। जस्ट आपको एक आइडिया मिल रहा है यहाँ से, तो आप प्रैक्टिस करें, आप ड्राई रन करें, मतलब कि बार बार लूप को चला के देखें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, आप इसको फॉलो करना चाह रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।